हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग को फैक्टर्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं। हम शुरू कर लेते हैं इस चीज़ को। देखिए क्या होता है नॉर्मली कि एक हमारे पास कोई एंजाइम है ना, तो उसको काम करने के लिए एंजाइम मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं ना, ठीक है। लेकिन प्रोटीन से काम नहीं चलता, प्रोटीन्स के साथ साथ है ना नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है एंजाइम के अंदर ताकि वो काम कर सके। ठीक है, तो प्रोटीन प्लस दिस नॉन प्रोटीन पोर्शन ये टुगेदर मिला करके एक है ना एक्टिव एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, ये टुगेदर मिलकर के एक्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं एंड दिस एक्टिव एंजाइम इज आल्सो नोन एज होलो एंजाइम। अगर आपने नाम सुना होगा तो इसको हम लोग होलो एंजाइम भी कहते हैं, हाँ कि ना। तो ये आपने नाम सुना होगा। तो एक्टिव एंजाइम और होलो एंजाइम इक्वल टू प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है जी। अब है ना मैं एक बार क्लासिफिकेशन करके समझाता हूं आपको। जैसे ये जो एक्टिव एंजाइम है, अगर आप इसको कुछ तोड़ रहे हो, मान लो कि इसको जब तोड़ोगे तो दो चीजें निकलेंगी ना इसमें, अभी भी बताया मैंने। एक तो इसके अंदर निकलेगा आपका प्रोटीन वाला पोर्शन, ठीक है। एक तो आपका इसमें निकलेगा प्रोटीन वाला पोर्शन, ठीक है। और एक इसमें आपका निकलेगा नॉन प्रोटीन पोर्शन। क्या निकलेगा यहाँ पर? नॉन प्रोटीन वाला पोर्शन है जी। नॉन प्रोटीन पोर्शन यहाँ पर आपका निकलेगा। ठीक है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है ना, इट इज नोन एज एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, और इसको नॉन प्रोटीन वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं को एंजाइम, है ना। तो इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि एंजाइम जो होता है उसको काम करने के लिए को एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो प्रोटीन पार्ट इज एपो एंजाइम, ठीक है। और नॉन प्रोटीन पोर्शन इज को एंजाइम। ठीक है, ओके। अब यहां पर को एंजाइम में अब आगे जाकर के दो केस हो सकते हैं। क्या दो केस हो सकते हैं? अच्छा सा पेन डिसाइड करके मैं आपको बताता हूं। दो केस ये हो सकते हैं। पहला केस, या फिर तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये जो को एंजाइम है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये जो अपना मेन एपो एंजाइम है, इससे सेपरेट किया जा सकता है ना। इट कैन बी सेपरेटेड, मैं ऐसा बोल सकता हूं। कैन बी सेपरेटेड मतलब कि ये एकदम अच्छी तरीके से या ना स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है प्रोटीन वाले पार्ट से। ठीक है, इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। तो व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर इज दैट पार्ट विच कैन बी सेपरेटेड इजीली। ठीक है, सेपरेट किया जा सकता है उसको। और दूसरा केस ये हो सकता है कांट बी सेपरेटेड। कांट बी सेपरेटेड, कांट बी सेपरेटेड का मतलब है कि हम लोग प्रोटीन पार्ट या एंजाइम वाले पार्ट से इस नॉन प्रोटीन पार्ट को अलग नहीं कर सकते। ये नॉन प्रोटीन पार्ट का ऐसा पोर्शन जो मेन प्रोटीन पार्ट से एकदम स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इट कांट बी सेपरेटेड, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। नाम तो सुना होगा ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है जी। तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो रही होंगी कि को एंजाइम क्या है और को फैक्टर क्या है और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब ये जो को फैक्टर है ना हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ये जो हमारे पास को फैक्टर है, दिस को फैक्टर, इट कैन बी ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक हो सकता है नेचर में, या फिर ये इनऑर्गेनिक हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं ना, या फिर तो ये ऑर्गेनिक होगा या फिर ये इनऑर्गेनिक होगा। तो चलिए, अब अगर ये ऑर्गेनिक है ना, दिस इज नोन एज को एंजाइम, है ना, नोन एज को एंजाइम। ठीक है जी, को फैक्टर, को एंजाइम, बात समझ में आ रही है? और अगर ये इनऑर्गेनिक है देन इट इज नोन एज को फैक्टर ओनली। समझ गए मेरी बात को?
सो मैंने कहा कि कोफैक्टर व्हेन इट इज ऑर्गेनिक देन इट इज नोन एज कोएंजाइम, एंड व्हेन इट इज इनऑर्गेनिक इट इज नोन एज कोफैक्टर, ठीक है। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसका तो क्या ही बताएं, ये तो इनऑर्गेनिक ही होता है, ये तो इनऑर्गेनिक ही होता है, ये तो इनऑर्गेनिक होता है और मोस्टली मेटल होता है, और मोस्टली क्या होता है, मेटल होता है। अब ये वाला जो केस है ये आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा जब मैं एक दो चीजें और बताऊंगा, यहाँ पे कुछ लाइंस लिखूंगा मैं, देखो ध्यान से। चलिए, ऑल को एंजाइम्स आर कोफैक्टर्स, आर कोफैक्टर्स, सारे के सारे को एंजाइम्स कोफैक्टर्स होते हैं। देख लो, सारे के सारे को एंजाइम दीज आर कोफैक्टर्स, सारे के सारे को एंजाइम कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर कोफैक्टर्स, मेटल्स आर कोफैक्टर्स, मेटल कोफैक्टर्स होते हैं बट नॉट को एंजाइम्स, नॉट को एंजाइम्स, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग ये बोलते हैं ना कि इस एंजाइम को काम करने के लिए ये वाला मेटल चाहिए, इस एंजाइम को काम करने के लिए वो वाला मेटल चाहिए, तो वहां पर हम लोग बोल रहे होते हैं कि मेटल्स जो हैं ये कोफैक्टर होते हैं, ये को एंजाइम नहीं हो सकते, ठीक है। को एंजाइम्स, सारे के सारे को एंजाइम कोफैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेटल्स आर ओनली कोफैक्टर बिकॉज दे आर इनऑर्गेनिक नेचर, है ना, मेटल इनऑर्गेनिक होते हैं। कोफैक्टर, तो मेटल्स कोफैक्टर होते हैं बट नॉट को एंजाइम, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम जो कि मेटल को एज कोफैक्टर यूज करते हैं, दे आर नोन एज मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। सो आई कैन से दैट द एंजाइम्स which use metal as cofactor, metal as cofactor, जो मेटल को एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं, दे आर नोन एज मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। ओके जी, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स हम उनको बुलाते हैं। और ऐसे वाले एंजाइम्स जो कि मेटल को एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप यूज करते हैं, दैट आर नोन एज मेटेलो एंजाइम्स। सो एंजाइम्स यूजिंग मेटल्स एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप की जगह जो यूज करते हैं मेटल्स को, दे आर नोन एज मेटेलो एंजाइम्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, हम लोग बोलते हैं उनको मेटेलो एंजाइम्स, ठीक है जी, ओके। अब है ना, मैं आपको को एंजाइम के बारे में कुछ चीजें बताता हूं। को एंजाइम के बारे में बताता हूं, देखो, को एंजाइम्स आर लिपोइक एसिड कैन बी कोएंजाइम, लिपोइक एसिड, ठीक है, लिपोइक एसिड एक कोएंजाइम होता है, ठीक है। विटामिन्स कोएंजाइम हो सकते हैं। एंड ऑन द नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो विटामिन्स कोएंजाइम्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कोएंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब विटामिन्स में अगर हम लोग बात करें तो विटामिन्स के अंदर सारे के सारे विटामिन्स नहीं, देखो, जो वाटर सॉल्यूबल कैटेगरी आती है विटामिन्स की, जो भी वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्यूबल जो उनकी कैटेगरी आती है, दैट एक्ट एज कोएंजाइम, ठीक है। जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारे के सारे B1 B2 B3 है ना, और विटामिन सी, ये सारे के सारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं जो कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। उसके अलावा फैट सोल्यूबल वाली कैटेगरी भी तो होती है, तो फैट सोल्यूबल जो हमारे पास विटामिन्स होते हैं वो मेनली कोएंजाइम की तरह काम नहीं करते हैं। केवल एक ऐसा फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कोएंजाइम की तरह काम करता है, एंड दैट इज विटामिन के, है ना। विटामिन के इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन विच फंक्शंस एज
कोएंजाइम, राइट, जो कोएंजाइम की तरह काम करता है। न्यूक्लियोटाइड्स जैसे NAD है, NADP है, FMN है, FAD है, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये कोएंजाइम का फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूं, जैसे एक मैं यहां पे लिखूंगा सैम। व्हाट इज सैम? व्हाट इज सैम भैया? SAM, इट इज एस एडिनोसिल मिथियोनिन, एस एडिनोसिल मिथियोनिन। ये मिथाइल डोनर है, ठीक है, मिथाइल डोनर है, ये जहां भी जाती है मिथाइल ग्रुप डोनेट करती है, ठीक है। सैम मिथाइल ग्रुप डोनेट करती है, ये एक न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, ठीक है। अब दूसरे नंबर में लिख रहा हूं PAPS, पैप्स, पैप्स मतलब फॉस्फो एडिनोसिल, फोस्फोएडिनोसिल फोस्फोसल्फेट, फोस्फोएडिनोसिल फोस्फोसल्फेट, ये जो है इट इज सल्फेट डोनर, ये सल्फेट डोनर है, हाँ जी, ये मिथाइल डोनर ऊपर वाला, ये सल्फेट डोनर है पैप्स। दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन ये कोएंजाइम का काम नहीं करते। मैंने क्यों बोला, अभी अभी ऊपर ऊपर ही मैंने बताया था कि कोएंजाइम्स हैं जनाब, न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स होते हैं, लेकिन ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स पैप्स और जो सैम है ये न्यूक्लियोटाइड तो हैं, लेकिन ये कोएंजाइम की तरह काम नहीं करते। दीज आर नॉट कोएंजाइम, कोएंजाइम का फंक्शन ये लोग नहीं करते हैं। बात आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? कुछ मैं आपको एंजाइम्स बताऊंगा जिनके फंक्शन के लिए कॉपर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर ओके, कॉपर इज अ मेटल, राइट, तो ये इनऑर्गेनिक है, ये एज अ को फैक्टर काम करेगा, हाँ कि ना, ठीक है, मैंने अभी भी ऊपर बताया था। तो कॉपर ध्यान में रखना, जितने भी ऑक्सीडेजेस होते हैं ना, कौन होते हैं? ऑक्सीडेजेस जितने भी होते हैं उनमें कॉपर लगता है, उनके काम करने के लिए कॉपर चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल मिल जाएंगे काफी सारे। जैसे एग्जाम्पल एक हो गया हमारे पास साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है, जो ETC में काम आता है। और टायरोसिनेज जो टायरोसिन को मिलेनिन में बदलता है। और एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, कौन? एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, ये हो गया। फिर एक और नाम ले देते हैं अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। और एक और नाम ले देते हैं, कितने नाम लोगे? एक आखिरी एक नाम और ले लेते हैं, क्या जाता है हमारा? लाइसिल ऑक्सीडेज, नाम तो सुना ही होगा, लाइसिल ऑक्सीडेज। ये सारे के सारे है ना कॉपर रिक्वायरिंग ऑक्सीडेजेस हैं। लाइसिल क्या होता है? कोलेजन की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। ये सारों को क्या चाहिए? कॉपर चाहिए, ठीक है, ये सारे ऑक्सीडेजेस हैं। सो ऑक्सीडेजेस रिक्वायर कॉपर फॉर देयर फंक्शन, ठीक है, समझ में आई बात? कॉपर उनको रिक्वायर होता है, लगता है उनको कॉपर। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए, पेन बदल लेते, एक और इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए यहां पर। आपने सुना होगा एसओडी, ठीक है, एक तो होता है साइटोप्लाज्मिक एसओडी, एक तो होता है साइटोप्लाज्मिक एसओडी, साइटोप्लाज्मिक एसओडी। व्हाट इज एसओडी? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है साइटोप्लाज्मिक एसओडी, ये जो होता है इसको भी कॉपर की जरूरत होती है, ठीक है। इसको अलग से क्यों बताया, देखो पता चलेगा। साइटोप्लाज्मिक एसओडी रिक्वायर कॉपर, ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रियल एसओडी जो होता है, माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इट रिक्वायर्स मैंगनीज। रिमेंबर इट रिक्वायर्स विच एलिमेंट? मैंगनीज, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक एसओडी कॉपर, सी से याद रख सकते हो, सी से कॉपर, सी से Cu साइटोप्लाज्मिक, है ना।
और माइटोकॉन्ड्रियल एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एमएन से मैंगनीज, है ना, तो एमएम हो गया, ऐसे रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर इट, तो इट रिक्वायर्स मैंगनीज, ठीक है। ओके एक और यहां पर एक्सेप्शन ही मान लो, एक और पॉइंट है यहां पर, वो क्या पॉइंट है देखिए जरा। एक मैंने अभी आपको बताया कि सारे के सारे ऑक्सीडेज होते हैं, दे रिक्वायर कॉपर फॉर देयर फंक्शन, बट आई हैव ऑक्सीडेज विच इज नेम्ड जेंथिन, आपने सुना होगा जेंथिन ऑक्सीडेज, है ना, जेंथिन ऑक्सीडेज। एंड एक और नाम आपने सुना होगा सल्फाइट ऑक्सीडेज, सल्फाइट ऑक्सीडेज भी आपने नाम सुना होगा। इन दोनों के दोनों को कॉपर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर कॉपर, दे रिक्वायर मॉलिबेडनम, ठीक है। तो यहां पर एक और गलती हो सकती है आपसे कि यहां पर आप ये थोड़ा सा गैस कर सकते हो कि यहां पे मैंगनीज तो है माइटोकॉन्ड्रियल एसओडी वाले केस में, और ये है मॉलिबेडनम, ना कि मैंगनीज, ठीक है। तो जेंथिन ऑक्सीडेज एंड सल्फाइट ऑक्सीडेज दे रिक्वायर मॉलिबेडनम, नॉट मैंगनीज, नॉट कॉपर, दे रिक्वायर मॉलिबेडनम, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, है ना। इसमें हमने कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।